क्या भारत वाकई 1947 में आज़ाद हो गया था? आज जब हम सोनम वांगचुक जैसे लोगों को हिरासत में देखते हैं, तो मन में एक ही सवाल आता है। क्या सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले चेहरे बदल रहे हैं, पर मानसिकता आज भी वही है? इतिहास गवाह है, अंग्रेज़ों ने हमें दबाने के लिए रॉलेट एक्ट बनाया था। एक ऐसा काला कानून जहां बिना किसी गुनाह और बिना किसी ट्रायल के किसी को भी सालों जेल में रखा जा सकता था। आज 78 साल बाद हमारे पास यूएपीए जैसे कानून हैं जो बिल्कुल उसी पुराने ढर्रे पर काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं कुछ ऐसे उदाहरण जो आज के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं। फादर स्टेन स्वामी, एक आधुनिक शहादत। 44 साल के एक बुजुर्ग जिन्हें पार्किंसंस की बीमारी थी। उनका अपराध, आदिवासियों के हक की लड़ाई। उन पर माओवादी होने का ठप्पा लगा दिया गया। अंग्रेज़ों के दौर में जतिन दास ने जेल की सुविधाओं के लिए भूख हड़ताल की थी, और आज के दौर में स्टेन स्वामी को पानी पीने के लिए एक सिपर तक नहीं दिया गया। अंत में बिना किसी दोष के उन्होंने जेल में ही दम तोड़ दिया। 2. प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा, 10 साल की खामोश सज़ा। व्हीलचेयर पर बैठे एक प्रोफेसर जिनका शरीर 90% काम नहीं करता था, उन्हें 10 साल जेल में रखा गया। 10 साल बाद कोर्ट कहता है वे निर्दोष हैं। उनके जीवन के वो 10 साल किसने चुराए? अंग्रेज़ों के समय भी काला पानी की सज़ा दी जाती थी ताकि इंसान अंदर से टूट जाए। साईं बाबा के साथ भी सिस्टम ने वही किया। सिद्दीकी कप्पन और सुधामणि भारद्वाज, एक पत्रकार जो सिर्फ खबर कवर करने जा रहा था और एक वकील जो मजदूरों की आवाज़ बनी। दोनों को सालों जेल में सड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि आज भी प्रशासन संवाद से ज़्यादा डंडे पर भरोसा करता है। धारा 144 से लेकर प्रिवेंटिव डिटेंशन तक आज भी सरकारें उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर रही हैं जो अंग्रेज़ों ने क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए बनाए थे। आज भी जेलों में बंद 77% लोग अंडर ट्रायल हैं, यानी जिनका गुनाह अभी साबित नहीं हुआ। वे सिर्फ तारीखों के जाल में फंसे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1947 से पहले होता था। न्याय मांगने वाले को विद्रोही करार दो और उसे सिस्टम की अंधेरी कोठरी में डाल दो। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, ये उस औपनिवेशिक मानसिकता का सबूत है जो आज भी हमारी सरकारों के खून में दौड़ रही है। याद रखिए, आज़ादी का मतलब सिर्फ झंडा बदलना नहीं था, बल्कि उस सिस्टम को बदलना था जो आम आदमी को गुलाम समझता है। आज अगर आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो ये आपकी गलत फहमी हो सकती है। याद रखिए, अगर अभी भी आप लोग चुप रहें, तो यकीन मानिए अगला नंबर आपका भी हो सकता है।